है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है और इसकी सबसे बड़ी ताकत है भारत की सेना। दुनिया की संख्या के हिसाब से, ताकत के हिसाब से दूसरी बड़ी सेना है, लेकिन इस सेना को गौरव देने का काम, ताकत देने का काम विशेष तौर पर राजस्थान की, और राजस्थान में भी शेखावाटी, और शेखावाटी में भी झुंझुनू जिले की धरती ने दी है। 1 लाख से ज्यादा लोग या तो सेवा दे चुके या सेवा दे रहे हैं, उसमें भी 500 से ऊपर लोगों की शहादत ये किसी बिरली धरती पर ही होती होगी। शहीद स्क्वाड्रन कुलदीप राव उन लोगों में से हैं जो इसी सेवा करते करते जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा तो बनेंगे ही, परिवार के लिए, गांव के लिए, क्षेत्र के लिए। दुर्घटना में यूं चले जाना दुखद तो है, लेकिन नौजवानों के बीच में एक संदेश छोड़ गए कि देश की सेवा और सेना के जरिए सेवा इतने समर्पण और इतनी निष्ठा के साथ में ऐसे बिरले लोग और बिरली धरती दे सकती है। का क्षेत्र, यहाँ के सूरवीरों की वीरता से सैन्य इतिहास सजा पड़ा है। बहुत से लोगों ने, इस झुंझुनू जिले के लोगों ने अपनी जान कुर्बान इस मातृभूमि की रक्षा के लिए की है। आज एक और शहीद इस सैन्य इतिहास में अपने बलिदान से अपना नाम दर्ज करवा रहा है। कुलदीप सिंह जी का जिस प्रकार का रिकॉर्ड रहा, सेना का रिकॉर्ड रहा, एक ऐसा सैनिक अधिकारी जो अनुशासन और अपने सूझबूझ के कारण जिन्हें इस योग्य माना सर्वश्रेष्ठ पायलट के रूप में इस हिंदुस्तान में खिताब उन्हें मिला हुआ था। एक दुर्घटना से उनका काल कलवित होना हिंदुस्तान के सेना के इतिहास में बड़ी क्षति है। और आज इसीलिए आप देख रहे हैं पूरा इलाके के लोग उमड़ घुमड़ कर उस वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने आए हैं। इस इलाके के अंदर जहां शहादत उन्हें हुई है, वहां परिवारजनों को कष्ट जरूर है, परंतु आम आदमी उनकी वीरता के किस्से, उनके बचपन के किस्से सुनाकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे वीर सेनानी को श्रद्धांजलि देने में और मेरे साथी आए हैं। निश्चित तौर पर उनके जज्बे को सलाम। उन्होंने जान कुर्बान की अपने कर्तव्य की बलवेदी पर चलते हुए, अंतिम समय तक अपना कर्तव्य का निर्वहन वो कर रहे थे। ऐसे लोग बिरले ही पैदा होते हैं जो अपने कुर्बानी से अपनी धरती का नाम ऊंचा कर जाते हैं। इसी तरह का नाम कुलदीप सिंह जी ने ऊंचा किया है। उनको मैं बहुत सारी शहीदों की अंत्येष्टियों में गई थी। मैंने पहली बार ऐसी जाबाज माता देखी जो इतनी बहादुरी से कह रही है कि मेरा बेटा उम्र तो थोड़ी लेकर आया है, लेकिन मुझे इतना बड़ा गौरव करने का अनुभव देके गया है कि मैं बयान नहीं कर सकती। मेरी बेटी भी और मेरे पति भी देश की सेवा करते हुए अभी हैं, और बहू को भी मैं भेजूंगी आगे, और बहू भी देश सेवा करेगी। मैंने कमला जी जैसी माँ कभी नहीं देखी, और उनके पिता तो कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे पर गर्व करता हूँ। यानी वो ऐसा बहादुर बच्चा था जिसने थोड़ी उम्र में सबके दिलों पर राज तो किया ही किया। जहाँ उसको मौका मिला, भले ही रेस्क्यू करने का मौका मिला हो, भले ही किसी को बचाने की बात हो, या बहुत वीआईपी लोगों को इधर उधर ले जाने की बात हो, इतनी कुशलतापूर्वक उसने काम अपना किया है। उसको देख के बिल्कुल श्रद्धा से सर झुक रहा है। हालांकि मन बहुत दुखी है, आंखों में सबके आंसू हैं, लेकिन फक्र का अनुभव हर कोई कर रहा है। और शहीद हमारे झुंझुनू जिले में है, पूरे भारत देश में। पूरे भारत देश में सैनिक खूब तादाद में हमारे झुंझुनू जिले से मात्र 60,000 एक्स सर्विसमैन हैं एट प्रेजेंट, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, मिलिट्री से रिटायर्ड हैं। आज स्वरूप श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कुलदीप जी राव के लिए, जो कि हमारे लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू घरडाना खुर्द से हैं। आज हम ही नहीं बल्कि पूरा देश इस शोक में डूबा हुआ है, इस दुख में डूबा हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके परिवार वालों एवं समस्त जनों के लिए ताकत प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, इस दुख से उभरने। इतना
भारत की ताकत है यहाँ की सेना, और सेना की ताकत है हमारा राजस्थान प्रदेश, और राजस्थान में है शेखावटी। शेखावटी में बात करें तो झुंझुनू जिले ने बहुत यहाँ से सैनिक दिए हैं, बहुत शहीद दिए हैं, और उसी शहीद की श्रृंखला में आज एक और शहीद गढ़ाना खुद गांव का कुलदीप सिंह राव हो गया। आज उनके गांव जाकर उनके पिता से मिलने का मुझे मौका मिला, तो पिता ने बताया कि मुझे गर्व है मेरे बेटे पर कि देश की सेवा करते हुए ड्यूटी पर शहीद हुआ है। यदि मेरा दूसरा बेटा भी होता तो मैं इसको सेना में भेजता। ऐसे पिता को मैं नतमस्तक होकर सलाम करता हूँ। इससे भावी पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, और निश्चित रूप से इस यहाँ झुंझुनू जिले की मिट्टी में कोई खासियत है कि यहाँ सबसे ज़्यादा शहीद इस जिले से हैं। हमको तो गर्व है कि राजस्थान के अंदर तो घर घर के अंदर ऐसे जवान हैं जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। और मुझे गर्व है, मैंने पहले भी कहा कि मैं ऐसे प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ जिसके घर घर के अंदर देश के लिए त्याग बलिदान करने की भावना घर घर के अंदर है। और इसीलिए आप देखते हैं कितने लोग शहीद पिछले कारगिल युद्ध से पहले भी और कारगिल के अंदर भी, उस दौरान भी और उसके बाद में भी कितनी संख्या में शहीद हुए मैं जानता हूँ। मैं 55-56 शहीदों के घरों में खुद गया था कारगिल युद्ध के वक्त में, तो मुझे मालूम है कि उनके परिवार में कितना जज्बा है। एक तरफ तो उनकी बॉडी आ रही है और दूसरी तरफ उनके दादा दादी माँ बाप कहते हैं कि हम अब दूसरे बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं देश के लिए। ये जज्बा मैंने देखा घर घर के अंदर। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की